डिवाइन लव। कैसे हैं दोस्तों आप सब। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में जितना भी आप लोगों ने अभी सुना है पार्ट 1 में, सेकंड पार्ट ये है कि अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब होता है जागना। जागना, अगर हमें कोई, हम नींद में हैं और हमें कोई जगाता है तो हमें थोड़ा सा तो ऐसा लगता है ना। तो जब हम लाइफ में हमको जागना पड़ता है, ठीक है, हमको जब जागना रहता है स्पिरिचुअल जर्नी में, जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं, तब हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है। और वो दर्द का कारण क्या होता है? दर्द का कारण होता है अपने जो भी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, या जो भी हमारे अंदर कुछ भी, किसी भी प्रकार का जो है क्रोध है, तनाव है, वो साफ़ होना, उसे साफ़ करना। पुरानी धारणाओं को, जैसे दूसरों को खुश रखने के लिए आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन अपने तरफ आपने कभी भी नहीं देखा है, ठीक है। खुद को दुखी करके भी आपने दूसरों को खुश किया है। जैसे कि आपको कोई चीज़ करना नहीं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई जॉब करना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लोग कह रहे हैं, इस वजह से आप वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो बिना मन के कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो सोच रहती है, उस सोच से आप बाहर हटते हैं, ठीक है। और जब यह सोच आपको ऐसा लगता है कि एक अलग धारणा बन गई है, आप जो सोच रहे हैं, दूसरे जो सोच रहे हैं, उस सोच से आप अलग तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस वक्त आपके लाइफ में बहुत कम लोग आपके आसपास रहते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग आपसे दूर होते जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके अंदर एक बदलाव हो रहा है, एक अवेकनिंग चल रहा है। तो आप लोगों की बातों को उतना ज़्यादा मतलब नहीं समझ पा रही हैं, लोग आपकी बातों को उतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। इस वक्त अगर आप किसी अपने से पूछेंगे कि ये जो आपके साथ जो सिचुएशंस हो रही है, आपको इतना पेन क्यों हो रहा है, आपके लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों था, तो शायद आपको उसका उतना ज़्यादा परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा जितना आप जब अवेकन हो जाएंगे। तब आप देखेंगे कि जब आप डिवाइन जी के बहुत ज़्यादा करीब हुए हैं, जब आप परमात्मा जी के बहुत ज़्यादा करीब हुए हैं, आपकी जब अवेकनिंग हो गई है, स्पिरिचुअल जर्नी में जो सफाई हो रही होती है, ठीक है, उस वक्त फिज़िकल और मेंटल कहीं ना कहीं दर्द होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें छूटती हैं, है ना। कुछ हमारे कुछ हैबिट्स छूटते हैं, हमारे कुछ इमोशंस छूटते हैं, मतलब दूर होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में होती है। तो कहीं ना कहीं ये फील ऐसा ही होता है जैसे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में होता है। यही सब कारण है जो अवेकनिंग में दर्द होता है, और हम ये सोचते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। जैसे जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी, अब अवेकनिंग 2 बार हुई है मेरी, 2011, 12, 13 के आसपास, और फिर उसके बाद फिर सेकेंड बार जब बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा हाई में रहती है, तब भी आपकी एक बार अवेकनिंग होती है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो अवेकनिंग हुई, उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे मैं ये बताऊंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी में जो मेरी अवेकनिंग चल रही थी, तो अपने आप जो है कहीं ना कहीं पैरों में दर्द हो रहा था, और कहीं पर मतलब कहीं ना कहीं ईचिंग हो रहा था पैरों में, ठीक है। वो पैर में ऐसे मतलब दाने हो गए थे, जो कि जो दाने जो है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसमें। ये फिज़िकल कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन उसमें दवा लगाने के बाद, आप डॉक्टर के जाने के बाद भी कोई भी उसमें कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही अवेकनिंग हो गया, पूरा समाप्त हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद अपने आप वो सारे मतलब एक दाग भी नहीं थे। और मतलब जहाँ पर हमें 2 कदम चलने में भी तकलीफ़ हो रही थी, उसमें अवेकनिंग के बाद मैंने पूरा श्री हनुमान जी के मंदिर गई, और वो पूरे मंदिर में दौड़ते हुए मैं सीढ़ी चढ़ी हूँ। मतलब उसके बाद तो आज तक मैं इतने चमत्कार महसूस करती हूँ। तो अवेकनिंग में कहीं ना कहीं मैं मेरे अनुभव में यही बताऊँगी कि पीड़ा दुख से आप बाहर निकलते हैं, ठीक है। भले ही ऐसा लगता है कि क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सारी चीज़ें रहती है, जब सफाई होती है तो थोड़ा ना थोड़ा तो ऐसा लगता है कि उतार चढ़ाव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सारी चीज़ों में ऐसा लगता है। लेकिन हाँ,
पूरी तरीके से डिवाइन जी की कृपा रहती है, मैं ये हमेशा कहूँगी, क्योंकि पूरी तरीके से हनुमान जी की कृपा, हमेशा ऐसा लगा कि परमात्मा जी आपको एक एक कदम, ठीक है, एक एक कदम आपको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि दर्द हो रहा है तो आप अकेले हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस 3D वर्ल्ड में आपको लग सकता है कि आप अकेले हैं, अगर फैमिली है तो भी आपको लग सकता है, क्योंकि उस वक्त जनरली लोग थोड़े से दूर होते हैं या दूर आपको महसूस होता है। जैसे ही अवेकनिंग हो जाता है, आपके कार्मिक भी, ये चीज़ मैंने महसूस किया है, आपके कार्मिक भी बाद में ऐसा लगता है कि वो जो आपके कार्मिक थे वो आपकी मदद करने के लिए अपने आप आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कार्मिक जो है उनकी सिचुएशन हटकर सोलमेट, मैंने ये बहुत लोगों के लिए महसूस किया है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं मतलब आप मैं यही कहूँगी कि जैसे हम बात करते हैं ना दिव्य स्त्री, दिव्य पुरुष के बारे में, DMDF, तो रियल जब आप अवेकनिंग से गुजरते हैं और जब पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअल जर्नी में हाईएस्ट बढ़ते जाते हैं, जब आप परमात्मा जी पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, तब आप देखेंगे आपके ऑरा में एक अलग ही निखार होता है। जैसे कि मैंने कहा है अभी कि कार्मिक भी, आपको नहीं लगता कि जो कार्मिक पहले आपको दुखी देखते थे वो अब आपके साथ कार्य करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। वो अब आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, ऐसा भी होता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। हाँ, उस वक्त अवेकनिंग के समय में अपने भी पराये नज़र आने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है अपने आप को पहचानने की, आपके अंदर क्या है, अगर आप खुद अकेले रहेंगे, आपके अंदर आप झांकेंगे अंतर मन में, तब तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर में कितनी खूबियां हैं। आप अगर इन निगेटिव थॉट को हटा देंगे, इन क्रोध को, तनाव को आप हटा देंगे, सारी यानी कि आपकी सफाई हो जाएगी, तो आप सोचिए कि आप कितने परफेक्ट, मतलब आपका जो सोल है वो कितना ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। फिर है कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें महसूस की है, उस वक्त भी आप दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, ठीक है, आप पूरी तरीके से, यही कारण है क्योंकि आपने ये सारी चीज़ों को महसूस किया है, तो बहुत जल्दी आप दूसरे के, एक तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं आगे और आने वाले समय में बताऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा करीब से देखा है ना। जैसे हम कहते हैं कि स्टार सीड है ना, और लाइट वर्कर, तो वैसे ही दूसरों के दुखों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, काफ़ी ज़्यादा हमें प्रभाव पड़ता है ना। तो जब ये सिचुएशंस चलते रहते हैं, उस वक्त भी मैं ये नहीं कहती कि मैं की हूँ, पूरी तरीके से भगवान जी की कृपा है, लेकिन उस वक्त भी लोगों के दुख तकलीफ़ को समझना स्टार्टिंग हो गया था, और उनके दुख तकलीफ़ों को मतलब जैसे ही हम बात करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते थे। और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके प्रोफेशनल लाइफ में वो रास्ता ही उनको नहीं मिल पा रहा था कि वो क्या कार्य करें, और जैसे ही हमारी उनसे बात हुई, उस वक्त उनको एक राह मिल गया और आज वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे पोजीशन पे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग उस वक्त भी मिले जिस वक्त मतलब वो दुखी थे, और जब उनके दुख तकलीफ़ को हम समझे और उसके बाद फिर वो आगे बढ़े, ठीक है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा जी के शरण में रहते हुए अपनी अवेकनिंग को होने दे, उसके बाद आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। जैसे हम ये सोचेंगे ना कि हमें ये दुख तकलीफ़ हो रहा है, बहुत सारे मतलब मैं ये समझती हूँ कि मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं जिन्हें, जो स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकनिंग से गुजरते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, या मतलब उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनको डर लगता है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से खाना पीना मतलब नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को रोकना चाहते हैं। आप रोकिए मत, क्योंकि आप पूरी तरीके से, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं उनकी शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, आप देखेंगे आप पूरी तरीके से आप उनके शरण में हैं। आप ये महसूस कीजिए, एक वाइट लाइट, ऐसा महसूस होगा कि एक वाइट लाइट आ रहा है आपके तरफ। श्री हनुमान जी की कृपा, माता जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर आ रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। मैंने इतना ज़्यादा मतलब ये अभी मैं बोल भी रही हूँ ना, तो भी कहीं ना कहीं तो
गूस बम्स आ रहे हैं मुझे अभी, मेरे मतलब कहीं ना कहीं मुझे यह फीलिंग हो रही है। और जब आप ये सुनेंगे तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको, अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जब हम पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, देखिए हम अपने माता पिता के शरण में हैं, वो हमें इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तो उस वक्त हमें थोड़ा सा कम सोचना चाहिए अपने आसपास के लोगों के बारे में, क्योंकि उस वक्त आपके आसपास कोई भी मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं आपको नज़र आएगा जो आपको उस तरीके से राह दिखाए या उस तरीके से प्रेम करे। अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है, तो पूरी तरीके से भगवान जी की कृपा उसे समझिए और उन एडवाइस को, उन मार्गदर्शन को आप पूरी तरीके से फॉलो कीजिए और हमेशा ही आभार, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल से मतलब मिलती है। मैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं जैसे कि बताती हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, मतलब मैं बस ये कहूँगी कि कंटिन्यू मैं इस अवेकनिंग के प्रोसेस में कंटिन्यू मैं खूब रोई हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी। और मुझे सिर्फ श्री हनुमान जी की शरण में मैं रहती थी, तभी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरे गुरु हैं मेरे साथ, मुझे मतलब उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रहा है। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ ना, फिज़िकल और मेंटल, देखिए अगर आपकी नींद रात में खुल रही है या आपको नींद नहीं आ रही है या आपको कोई भी तकलीफ़ है, तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा तो ऐसा लगता है ना कि क्रोध आता है ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस वक्त तो निकलते रहती है, उस वक्त तो आपके अंदर है वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं इतने नज़दीक से, इतने करीब से महसूस की हूँ। और तब मुझे ये समझ में आया कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सोचिए कि हमारे सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके बाद ऐसी स्थिति होती है तो सोचिए कि और भी मैं ये सोची कि और भी जो लोग जर्नी में रहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, कितना ज़्यादा वो तकलीफ़, तो देखिए तकलीफ़ नहीं कह सकते उसको, लेकिन फिर भी उस जर्नी से जब आप निकलते हैं, उस जर्नी में जब आप चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इनबैलेंस महसूस होता है, जिसे हम पेन कहेंगे, दर्द कहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आप पूरी तरीके से बिल्कुल आप सीधा चलते रहिए, परमात्मा जी की शरण में रहिए और अपनी अवेकनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी अवेकनिंग को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं ना, हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उसके बाद हमें जो डिग्री प्राप्त होती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशंस होता है। मुझे बहुत सारी चैनल मैसेजेस होते हैं, अभी बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, ये बहुत पहले से स्टार्टिंग हो चुके हैं, दूसरों के लिए भी, औरों के लिए भी, खुद के लिए भी। तो मतलब कहीं ना आप मैं यही कहूँगी कि आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है कि जिससे आप खुद के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, लोगों की भलाई का भी कार्य कर सकते हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। टेक केयर।